हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9 के यूपी बोर्ड का मूवमेंट। आपको जो बुक का नाम है उसका सप्लीमेंट्री जिसे कह सकते हैं, उसका लेसन 2 का पार्ट 3। अगर आप चाहते हो इसका पार्ट 1 या पार्ट 2 देखें तो आप ऊपर दिए लिंक क्लिक करोगे तो आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 के साथ साथ पहला लेसन भी मिल जाएगा सप्लीमेंट्री का। इस वीडियो की बात करें तो इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ड मीनिंग की, फिर हम बात करेंगे हिंदी अनुवाद की। अगर आपको डायरेक्ट हिंदी अनुवाद जाना है तो वीडियो की डिटेल में जाएंगे तो वहाँ मैंने टाइम लाइन दिया है, वहाँ से जाकर कर सकते हो जाकर। अब बात करते हैं वर्ड मीनिंग की। पहला वर्ड है रिमेंड। रिमेंड मतलब किसी चीज़ को आप जारी रखना या वो चीज़ हमें उस कुछ समय तक रहा। एज फार एज जब तक बोलते हैं ना, जब तक या जितना जितने दूर तक, उसको हम बोलते हैं एज फार एज मतलब जितनी दूर तक। वाइल मतलब जब, वाइल का अर्थ क्या हो सकता है जब। प्रोड्यूसिंग मतलब यहाँ जो मतलब वहाँ मतलब है देना। टर्न स्टाइल, टर्न स्टाइल से चक्र द्वार यानी कि एक तरीके से प्लेटफॉर्म जहाँ से आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो। सडनली मतलब अचानक। पोक्ड आउट, पोक्ड आउट मतलब एक चीज़ की कुछ चीज़ बाहर आ जाना, निकल जाना। वाइड मतलब चौड़ा, जैसे आप क्रिकेट में देखते हो ना वाइड बॉल होती है तो वही वाइड मतलब चौड़ा। फिर ग्रीन, ग्रीन मतलब होता है दांत दिखाना। यहाँ मैंने बस दांत लिखा है, जो आप दांत दिखाते हो बड़े बड़े उसको ग्रीन कहते हैं। टेकन मतलब लिया, किसी ले लेना। और बैक मतलब पीछे होना या पीछे। प्रेजेंस ऑफ माइंड यानी कि जो बोलते हैं ना इसका प्रेजेंस ऑफ माइंड, इसका जो दिमाग है बहुत तेज चलता है तो वही त्वरित बुद्धि बोलते हैं इसको। मच मतलब ज़्यादा। अनायंस मतलब जो होता है ना चिड़ होता है एक तरीके से, किसी गुस्सा होता है तो उसको बोलते हैं अनायंस यानी कि चिड़ या गुस्सा। पे मतलब किसी को चुकाना, कोई आपको खरीदते हो या कुछ कहीं से जाते आते हो तो आपको पैसा देना पड़ता है ना, चुकाना। अकॉर्डिंगली, सॉरी अकॉर्डिंगली बोलते हैं इसको। अकॉर्डिंगली मतलब के अनुसार, के अनुसार बोलते हैं इसको। इन वेन मतलब व्यर्थ में। वेन मतलब व्यर्थ और इन मतलब में मतलब व्यर्थ में। टेक आउट मतलब किसी चीज़ को निकालना। टू प्रूव मतलब साबित करना। क्वालिफाई मतलब उत्तीर्ण होना या उत्तीर्ण नॉर्मली। फिर लिखा है क्वाड्रप्ट मतलब चौपाए। चौपाए क्या होता है? चार पैरों वाले, चार पैरों वाले जानवरों को हम क्या बोलते हैं? चौपाए बोलते हैं। क्लासिफाइड वर्गीकृत मतलब किसी को एक वर्ग में कर देना, एक क्लासिफाइड कर देना। हैंडेड ओवर किसी को ये सौंप देना, दे देना कि भाई ये ले लो, ऐसे। तो हैंडेड ओवर मतलब सौंप दिया या सौंपा। फेयर मतलब होता है किराया, जो आप किराया एक बस या ट्रेन से आते हो तो उसका जो किराया होता है उसको हम बोलते हैं फेयर। टुक मतलब लिया, कोई चीज़ अगर आप लेते हो तो टेक का सेकेंड फॉर्म है टुक। सेंस मतलब से, कोई अगर आप निश्चित समय से आप कोई काम करते हो तो हम से लगाते हैं हिंदी में। ऐसे सुबह से 2 बजे से तो हम सेंस लगाते हैं। चार्ज मतलब भुगतान, है ना। जैसे आप कुछ काम करते हो तो आप बोलते हैं इसका चार्ज कितना हुआ, इसका पैसा कितना हुआ, तो वही भुगतान। क्लोजली मतलब पास से, नज़दीक से। प्रोडेड, प्रोडेडेड बोलते हैं। प्रोडेड मतलब किसी को क्या किया, दबाया। फिर फोर फिंगर मतलब तर्जनी उंगली यानी कि पहला जो आपको जो उंगली होता है अंगूठे के बाद वो। प्लीज्ड मतलब खुशी से। और ट्रिम्फत मतलब विजयी रूप में या विजय के रूप में। एक्सेप्टेड मतलब स्वीकारा, स्वीकार कर लिया। कंफर्टेबल मतलब बड़े आराम से। स्टेबल मतलब स्टेबल या तो पता ही है। कंपेनियन मतलब साथी। अपरेंट कॉज मतलब बड़ा कारण या कोई एक तरीके से बोल सकते हैं बड़ा बड़ा कारण या कोई एक मेन रीज़न, इसको इंग्लिश में मेन रीज़न भी कह सकते हैं हम। पुलिंग मतलब खींचना, खींचते हुए। हॉल्टर जो जानवरों को रस्सी बांधी जाती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? हॉल्टर यानी कि रस्सी। बंडल ऑफ हे भूसे का ढेर। बंडल मतलब ढेर और हे मतलब भूसा, तो भूसे का ढेर। फिर जो है स्लैप, स्लैप मतलब थप्पड़ मारना, जो हम थप्पड़ मारते हैं ना वो। हॉन्चेस मतलब पट। अब बुक में देखोगे पट मतलब क्या होता है, अब यह समझ जाओ हॉन्चेस मतलब पट। जॉग्ड मतलब झटका दिया या सिंपल झटका भी हो सकता है, झटका दिया दोनों हो सकता है। ड्रैगिंग मतलब खींच कर, किसी को ड्रैग करते हैं ना, खींचना होता है ना, तो वही ड्रैगर दिया होता है। देखते हो बैक में ड्रैगर दिया होता है खींचने के लिए, तो वही खींच कर। फास्टेंड मतलब धसाया, किसी को चुभोया या धसाया को हम क्या बोलते हैं? फास्टेंड। शार्प मतलब तेज। और ट्रीट मतलब उपहार या कोई सी कोई व्यवहार करना है या उपहार। कनिंगली मतलब चालाकी से, बड़े ही चालाकी से बोलते हैं ना, बड़े चालाकी से ये काम करने बहुत ही कनिंगली बोल सकते हैं। ग्रेजुअली मतलब आराम से, धीरे धीरे। स्टेप इनटू मतलब किसी के अंदर चले जाना, किसी चीज़ के अंदर। अनटिल मतलब जब तक की नहीं, बोलते हैं ना जब तक मैं वो नहीं कर लिया तब तक की नहीं, तो हम अनटिल लगाते हैं। अलाइव मतलब जीवित।
रब मतलब रगड़ना, जो हम रगड़ते हैं शरीर को, वो एज क्विकली एज, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। परफॉर्मेंस मतलब प्रदर्शन। सक्सीडेड मतलब सफल हुआ। तो इसमें ऐसे कई वर्ड होंगे जो अभी आपने वर्ड मीनिंग पढ़ा है, इसका आपको लग रहा होगा, इसमें डाउट लग रहा होगा, तो अभी जो पैराग्राफ पढ़ेंगे तो इसमें एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम साफ साफ आपको समझ में आ जाएगा। कुछ वर्ड मीनिंग आपको थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएंगे, जो यहाँ बताया है और जो पैराग्राफ बताऊंगा, हो सकता है एक दो वर्ड मीनिंग आपको लगेगा कि उसमें कुछ अलग बताया, इसमें कुछ अलग बताया, तो वो हो सकता है। और अब हम बात करने वाले हैं एक्सप्लेनेशन की। एक्सप्लेनेशन जो बात करेंगे वो बात करेंगे टोटो रिमेंड वाले पैराग्राफ से लेकर हिमसेल्फ अलाइव तक के पैराग्राफ को। अगर आपको किसी चीज़ में डाउट लग रहा है तो आप क्वेश्चन पूछ लेना कमेंट बॉक्स में जाकर। चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन। बुक जरूर अपने पास रख लीजिएगा। तो दोस्तों, हमें जो वीडियो देखना है 7 पॉइंट से देखना है, टोटोज रिमेंड से लेकर, ठीक है। इससे पहले की स्टोरी अगर आप देखना चाहते हो तो आप वीडियो की डिटेल, जैसे मैंने बताया, आप डिटेल में जाकर भी देख सकते हो, जैसा पहले मैंने बताया आपको कि आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हो। अब हम बात करते हैं 7 पैराग्राफ का। क्या लिखा है? टोटो रिमेंड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर। मतलब जहाँ जब तक वो सहारनपुर तक नहीं पहुँचा तब तक वो कहाँ था? वो बैग में था। दादाजी कहाँ जा रहे हैं? दादाजी, टोटो कौन है? टोटो बंदर है जिसको दादाजी कहाँ ले जा रहे हैं? देहरादून से सहारनपुर ले जा रहे हैं। तो ये लिखा है टोटो रिमेंड इन द बैग। जो टोटो था But while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, turnstile मतलब यहाँ ये मतलब है कि जब जो जो दादाजी थे, जब वो प्रोड्यूस कर रहे थे, यानी कि जब वो दे रहे थे एट द रेलवे टर्नस्टाइल। टर्नस्टाइल मतलब होता है कि जहाँ से नॉर्मली प्लेटफॉर्म कह सकते हो, प्लेटफॉर्म को यहाँ टर्नस्टाइल के रूप में कहा गया है। इसको आप बोल सकते हो कि जहाँ से लोग ट्रेन से उतर कर एक दूसरी जगह जाते हैं, तो या ट्रेन पर चढ़ते हैं, तो उस पर्टिकुलर जगह को प्लेटफॉर्म कहते हैं, या उसको कहते हैं टर्नस्टाइल, यानी कि जहाँ से लोग घूमते हैं, एक जगह दूसरी जगह घूमते हैं, एक जगह से मुड़कर दूसरी जगह जाते हैं, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं, हिंदी मीनिंग हम देख लेंगे उसका एग्जैक्ट हिंदी। इसको, इसमें लिखा है चक्र द्वार, तो अब चक्र द्वार समझ जाइए। तो फिर समझा रहा हूँ, क्या लिखा है? बट वाइल ग्रैंडफादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट, पर जब जो दादा थी, जब वो टिकट प्रोड्यूस कर रहे थे, यानी कि जब वो टिकट दे रहे थे एट द रेलवे टर्नस्टाइल पर जब वो रेलवे दे रहे थे, टोटो सडनली पोक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग। तब जो टोटो था वो अचानक, क्या करने लगा? वो पोक मतलब होता है नॉर्मली किसी को चुभोना, लेकिन यहाँ मतलब है बाहर निकलना। टोटो सडनली पोक्ड हिज हेड आउट। जो टोटो था अचानक उसने अपने सिर था वो पोक्ड आउट, वो बाहर निकाल दिया, ऑफ द बैग, बैग के बाहर एक अचानक निकाल दिया। एंड गेव द टिकट कलेक्टर अ वाइट ग्रीन। और जो टिकट कलेक्टर था, जो टिकट कलेक्ट कर रहा था, जिसको दादाजी अपना टिकट दिखा रहे थे, गेव द टिकट कलेक्टर, वही मतलब कि टिकट इकट्ठा करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, उनको क्या किया इसने? अ वाइट ग्रीन। ग्रीन मतलब होता है कि दांत दिखाना। अ वाइट, और तुरंत उसने दांत दिखा दिया किसको? टिकट कलेक्टर को। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब चलते हैं आगे। हाईलाइट कर दे ताकि आपको आसानी हो कि कौन सा पैराग्राफ पढ़ा रहे हैं। लिखा है द पुअर मैन वॉज टेकन अ बैक। जो पुअर, यहाँ पुअर मतलब गरीब नहीं, यहाँ पुअर मतलब बेचारा। तो द पुअर मैन वॉज टेकन अ बैक, अ बैक मतलब पीछे। जो बेचारा आदमी था वो पीछे चला गया, यानी कि जो टिकट कलेक्टर था वो डर के मारे पीछे चला गया। बट लेकिन द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मस्ट टू ग्रैंडफादर्स अनोयंस, है ना। क्या लिखा? बट ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड। प्रेजेंस ऑफ माइंड मतलब होता है एक तरीके से जो फटाक से किसी चीज़ को तुरंत समझ आता है, अच्छा ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ना बोलते हैं बुद्धि। तो जिनकी बुद्धि बहुत अच्छी होती है उनको बोलते हैं ही हैज़ ए गुड प्रेजेंस ऑफ माइंड, अच्छी बुद्धि होना या तेज बुद्धि होना। तो बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड, पर बहुत ही अच्छा, यहाँ ग्रेट मतलब है बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत तेज दिमाग होने के कारण। एंड मस्ट टू ग्रैंडफादर अनॉयंस, और जो दादाजी से नाराज़ होकर, जो कि भाई
टिकट कलेक्ट कर रहा था। दादाजी के पास झोला था, उसमें से जब कोई बाहर निकल के जानवर किसी को डराएगा तो नॉर्मली किसको बोलेगा? उस आदमी को ना, जो झोला लिया था, जो बैग लिया था, उसको बोलेगा अरे क्या कर रहे हो, ये किसको लिए हो तुम, ऐसे बोलेगा ना। तो वही लिखा है, विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड, बहुत ही अच्छे तेज दिमाग होने के कारण, एंड मच टू ग्रैंड फादर्स अनॉयंस, और जो दादाजी पर उसका गुस्सा था, ही सेड, उसने कहा, उस गुस्से में, उस जो भी उसको दिमाग में आया उसने कहा, सर यू हैव अ डॉग विथ यू। सर मतलब कि महोदय, आपके पास एक कुत्ता है। आपके पास क्या है? एक कुत्ता है। और डॉग मतलब खाना। फॉर इट अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंगली मतलब उसके हिसाब से, अकॉर्डिंगली मतलब के हिसाब से, तो उसके हिसाब से आपको पैसा चुकाना होगा। यानी फिर समझा समझा दे रहा हूँ। द पुअर मैन वॉज टेकन अ बैक, जो बेचारा आदमी था वो अपने आप को पीछे कर लिया। बट लेकिन विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंड फादर्स अनॉयंस, जो दादाजी से क्रोधित था, गुस्सा हो गया था उस बात को लेकर, जो वो बंदर ने दांत दिखाया, और कुछ अपने तेज दिमाग कारण, ही सेड, उसने कहा, सर यू हैव अ डॉग विथ यू, महोदय आपके पास क्या है? कुत्ता है। यू विल हैव, यू विल शॉर्ट में इसको यू लिखा है, यू विल हैव टू पे, आपको चुकता करना होगा, फॉर इट, इसके लिए। किसके लिए? इट किसके लिए आया है? बंदर के लिए। इस बंदर के मतलब जो टिकट कलेक्टर था उसके हिसाब से वो कुत्ता था, है ना, तो उसके हिसाब से आपको चुकाना होगा, तो अकॉर्डिंगली मतलब के अनुसार। क्लियर हो गया? अब इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं क्या लिखा है। टोटो सहारनपुर तक बैग में रहा, लेकिन जब दादाजी रेलवे चक्र द्वार यानी कि पर टिकट दिखा रहे थे, यानी कि वो जो मैं बोला ना प्लेटफॉर्म पे टिकट दिखा रहे थे, टोटो ने अचानक बैग से अपना सिर बाहर निकाला और टिकट संग्राहक यानी टिकट कलेक्टर की ओर खीसे निपोड़ दी। खीसे निपोड़ दी मतलब वो दांत दिखा दिया, है ना। तो नॉर्मली कोई भी नॉर्मली बंदा रहेगा डर जाएगा। बेचारा आदमी हक्का बक्का रह गया। यहाँ हक्का बक्का रह गया का मीनिंग इंग्लिश में नहीं है, हिंदी में बता दिया गया है, लेकिन इसका मतलब यही है कि वो पीछे चला गया। लेकिन बड़ी त्वरित बुद्धि से यानी बहुत तेज बुद्धि से और दादाजी को नाराज करते हुए, क्योंकि वो दादाजी से क्रोधित था, गुस्सा था, इसलिए उसको नाराज करते हुए वो बोला, श्रीमान यानी सर, आपके साथ एक कुत्ता है, आप पैराग्राफ को समझ में आ गया। अब चलते हैं हम 8 पैराग्राफ। पहले हम इसको अंडरलाइन कर लें ताकि आपको आसानी हो समझने में। पूरा कर लेते हैं, ठीक। तो बुक है तो बुक जरूर खोल के देखें, आपको ज़्यादा आसानी होगी। लिखा है इन वेन, इन वेन मतलब होता है खराब में, व्यर्थ में बोलते हैं ना, ये सब व्यर्थ हो गया, तुम्हारा पढ़ना व्यर्थ हो गया, तुम फेल हो गए, तो खराब हो गया मतलब। इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, मतलब ये सब व्यर्थ में हो गया। दादाजी ने टोटो को बाहर निकाला बैग से, मतलब जब टिकट कलेक्टर ने बोला कि भाई ये कुत्ता है, तो जो दादाजी वही दिखाएंगे कि नहीं कुत्ता नहीं, ये तो बंदर है। तो वही लिखा है इन वेन, बर्बाद हो गया। क्या बर्बाद हो गया? ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, जो दादाजी ने टोटो को बैग से बाहर निकाला तो ये बर्बाद हो गया, मतलब किसी काम का नहीं रहा। टिकट कलेक्टर ने बात नहीं मानी। इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट अ मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज अ डॉग, वो भी बर्बाद हो गया। क्या बर्बाद हो गया? ही इन वेन डिड मतलब होता है जो उन्होंने काम किया वो भी खराब हो गया। कौन सा काम किया? ही ट्राई टू प्रूव, वो साबित करना चाह रहे थे, दैट कि अ मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज अ डॉग, कि एक बंदर कुत्ते की जगह नहीं ले सकता है, या उसको एक तरीके से कुत्ते की श्रेणी में नहीं आ सकता है, ठीक। फिर समझा दे रहा हूँ। लिखा है उसी पहली लाइन का ही, 8 पैराग्राफ को पहली लाइन का ही, इन वेन से, इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव, वो प्रूफ करना चाह रहे, जो वो साबित करना चाह रहे थे वो भी बर्बाद हो गया। क्या लिखा है आगे? दैट अ मंकी, और ना ही वो चौपाई की श्रेणी में आता है। चौपाई मतलब 4 पैरों वाले। क्या लिखा है? क्वाड्रप्ट मतलब होता है 4 पैरों वाले, तो वो चौपाई की कैटेगरी में नहीं आता कि 4 पैरों वाला बंदर। नॉर्मली
4 पैर होते हैं, लेकिन नॉर्मली आप देखते हो 2 पैर पे ही चलते हैं और 2 पैर उसके उठे होते हैं, है ना, जिसको वो हाथ के रूप में यूज़ करता है। तो वही लिखा है। और इवन एज अ क्वाड्रूप्ड के हिसाब से भी वो बंदर जो है वो इस कैटेगरी में नहीं आता है, जानवर कैटेगरी में, मतलब 4 पैरों वाले जानवर कैटेगरी में नहीं आता है। टोटो वॉज क्लासिफाइड अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर। जो टोटो था वो क्लासिफाइड हो गया था, यानी वो एक तरीके से स्वीकार कर लिया था, या टिकट कलेक्टर ने उसे एक तरीके से मान लिया था कि वो क्या है, कुत्ता है। एंड 3 रुपीज़ वॉज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर। एंड 3 रुपीज़, और 3 रुपये, उस ज़माने में 3 रुपये बहुत होते थे। एंड 3 रुपीज़ वॉज सम, और 3 रुपये जोड़ दिए गए, हैंडेड ओवर एज हिज फेयर, उसकी तरफ उसका पैसा, उसका किराया। फेयर मतलब होता है किराया, तो जो उसका किराया था, FARE जो लिखा उसका मतलब होता है किराया, तो जो उसका किराया था वो 3 रुपये जोड़कर दे दिया टिकट कलेक्टर ने, भाई कि देखो इसका 3 रुपये किराया ये होता है। क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम उसी 8 पैराग्राफ का सेकेंड पॉइंट, द ग्रैंडफादर से। अब देखोगे तो 8 पैराग्राफ का चौथा लाइन, देन ग्रैंडफादर, तब दादाजी, जस्ट टू गेट हिज ओन बैक, अपनी मतलब अपना पीठ मजबूत करने के लिए, अर्थात अपना पॉइंट रखने के लिए कि नहीं नहीं अब मैं भी कुछ बोलूँगा। ऐसा होता है ना, कोई जैसे मैच में देखते हो या बॉक्सिंग में देखते हो, कोई एक पंच मारता है तो दूसरा वाला भी पंच मारता है ना। तो वही यहाँ मतलब है कि जब टिकट कलेक्टर ने अपनी बात प्रूफ कर दी और पैसा काट दिया, 3 रुपये और एक्स्ट्रा बढ़ा दिए, तो दादाजी ने आवर पेट टॉर्टिस, उन्होंने अपने पॉकेट से, मतलब अपने जेब के पॉकेट से उन्होंने क्या निकाला, आवर पेट टॉर्टिस, हमारा पालतू कछुआ निकाला। छोटा कछुआ होता तो आप पैंट में रख सकते हो, तो उन्होंने अपने पैंट से क्या निकाला, कछुआ निकाला अपने पॉकेट से। पॉकेट चाहे वो पैंट का हो सकता है, चाहे वो शर्ट का हो सकता है, मुझे पता नहीं है, इसमें नहीं लिखा है, हम मान ले रहे हैं पैंट का, लेकिन ज़रूरी नहीं है, ध्यान दीजिएगा, और शर्ट का भी हो सकता है। तो टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आवर पेट टॉर्टिस, उन्होंने क्या किसको लिया, हमारे पालतू कछुए को लिया। एंड सेड, और कहा, व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस, इसके लिए मैं क्या चुकता करूं, मतलब इसके लिए मैं क्या दूं आपको। अपने 15 कुत्ते मानकर पैसा तो ले लिया, लेकिन अब ये जो टॉर्टाइज है इसके लिए मैं आपको क्या चुकता करूं या क्या पैसा आपको दूं। सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल, क्या आप सभी जानवरों के लिए पैसा लोगे, है ना, चार्ज मतलब वही एक तरीके से पैसा लेने की बात हो रही है कि आप सभी जानवरों के लिए पैसा लोगे। अब लास्ट के 2 लाइन, द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टाइज, जो टिकट कलेक्टर था उसने बहुत ध्यान से, बहुत पास से, क्लोजली मतलब बहुत पास से, एट द टॉर्टाइज, उसने टॉर्टाइज पर देखा, प्रॉप्ड इट विथ हिज 4 फिंगर, और जब उसने देखा, किसको देखा, कछुए को देखा, प्रॉप्ड इट विथ हिज 4 फिंगर, उसने अपने मतलब 4 फिंगर मतलब होता है जो सबसे बड़ी उंगली होती है, नॉर्मली इसको बोलते हैं, अपने उंगली उसने प्रोब्ड किया। प्रोब्ड मतलब होता है किसी चीज़ को हल्का सा दबाना, जैसे होता है ना, आप चेक करते हो किसी छोटे जानवर को छूकर हल्का सा कि जिंदा है कि नहीं जिंदा है, तो वही प्रोब्ड इट विथ हिज 4 फिंगर, अपने 4 फिंगर से मतलब अपनी उंगली से उन्होंने उसको दबाया। एंड क्या लिखा है, ए ट्रिम्पेंट लुक, और एक विजयी लुक, एक बहुत ही जैसे कि वो जीत गया हो ऐसा लुक वो देता है। एंड सेड, और कहता है, नो चार्ज, इट इज़ नॉट अ डॉग, नहीं नहीं इसका चार्ज नहीं लगेगा, ये कुत्ता नहीं है। जैसे कि वो अपने आप को साबित कर रहा है, टिकट कलेक्टर अपने आप को साबित कर रहा है कि नहीं नहीं इसका पैसा नहीं लेंगे, मैंने बंदर का पैसा ले लिया है, मैं जीत गया हूँ, अब मैं इसका पैसा नहीं लूँगा। तो वो विजयी लुक, वो जो विजयी भाव था, वो विजयी भाव अपने चेहरे पर लाता है और कहता है, ट्रिम्पेंट लुक मतलब यही है, विजयी भाव, विजयी भाव अपने लुक पर, अपने चेहरे पर लाता है और कहता है, नो चार्ज, इसका कोई पैसा नहीं लगेगा, इट इज़ नॉट अ डॉग, ये कुत्ता नहीं है, इसका कोई पैसा नहीं लगेगा। अब देखिए इसका हिंदी देखते हैं, हिंदी अनुवाद। व्यर्थ ही दादाजी ने टोटो को बैग से बाहर निकाला, व्यर्थ ही उन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि बंदर कुत्ते की श्रेणी में नहीं आता, जो मैं आपको समझा रहा था, या यहाँ तक कि चौपाई मतलब वही 4 पैरों वाले जानवरों में भी बंदर नहीं आता। टिकट संग्राहक द्वारा टोटो को कुत्ते में वर्गीकृत, यानी क्लासिफाइड, जिसे मैं अब लिखा है ना क्लासिफाइड, यहाँ देखिए लिखा है वही,
वर्गीकृत किया गया और 3 रुपये की राशि उसके किराए के रूप में सौंपी गई। तब दादाजी ने उस बस बदला लेने के लिए, जो मैंने कहा ना कि यहाँ देखिए क्या लिखा है, देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैक, अपना पीठ लेने के साथ अपने बदला लेने के लिए अपने तरफ से अपने जेब से हमारा पालतू कछुआ निकाला और कहा, मैं इसके लिए कितना धन दूँ, मतलब भाई कितना चुकाऊँ, क्योंकि आप सारे जानवरों के लिए वसूल करते हैं। वही कि आप सभी जानवरों के लिए वसूल करते हो, तो बताओ इसके लिए मैं कितना पैसा दूँ। गुस्से में टिकट संग्राहक ने नज़दीक से कछुए को देखा, इसे अपनी तर्जनी उंगली से दबाया, मतलब वही तो उस उंगली को उसने दबाया। दादाजी की ओर प्रसन्नता भरी और विजयी दृष्टि, मतलब बड़ा खुश होकर कि भाई चलो एक्स्ट्रा पैसा मिल गया मुझे, है ना, दृष्टि डाली और कहा, कोई पैसा नहीं, ये कुत्ता नहीं है, ये कुत्ता नहीं, इसका पैसा नहीं लगेगा, और जो कुत्ता था उसके पैसा मैंने ले लिया। ऐसा उसने किया। फिर देखिए ये फ़ोटो, आप देखिए क्या हो रहा है कि बैग से बंदा निकल गया है, उसका पैसा वो ले रहा है, दादाजी समझा रहे हैं लेकिन वो समझ नहीं रहा है टिकट कलेक्टर। ठीक, अब चलते हैं हम ये 9th पैराग्राफ देखते हैं। पहले यहाँ तक, When टोटो वॉज फाइनली एक्सेप्टेड, अब देखिए कहानी थोड़ी आगे गई है। अब जो दादा और टोटो घर पे आ गए हैं, अब थोड़ी कहानी आगे बढ़ गई है। When टोटो वॉज, 9 पैराग्राफ पढ़ा रहे हैं। When टोटो वॉज फाइनली एक्सेप्टेड बाय ग्रैंड मदर, जब आखिरी में, जब ग्रैंड मदर द्वारा, बाद में कैसे न कैसे दादी को तो पता चल ही गया होगा, तो दादी ने जब उसको स्वीकार कर लिया अंत में, ही वॉज गिवन अ कंफर्टेबल होम इन द स्टेबल। स्टेबल मतलब क्या होता है, एक तरीके से अस्तबल, जहाँ पे नॉर्मली घोड़ों को या गधों को रखा जाता है या 4 पैरों वाले बड़े जानवरों को रखा जाता है। तो वहाँ पर उसको एक अलग से बढ़िया कंफर्टेबल, मतलब बड़ा आरामदायक घर उसको दिया गया। वेयर ही हैड फॉर अ कंपेनियन द फैमिली डंकी, वहाँ जहाँ मतलब वो जो अस्तबल था वहाँ पर क्या था, उसको एक आरामदायक घर दिया गया। वेयर ही हैड फॉर अ कंपेनियन, उसके साथ के लिए, मतलब उसके साथ के लिए द फैमिली डंकी नाना, वो वहाँ पर हमारा एक घर का डंकी यानी घर का गधा था। कौन था? नाना था। ठीक है, यानी गधा था और उसका साथ मिल गया किसका? टोटो का। क्लियर हो गया यहाँ तक? ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, टोटो की पहली रात जो स्टेबल में, जो अस्तबल में बीती, ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ़ ही वॉज कंफर्टेबल। दादाजी वहाँ गए, ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट, मतलब यहाँ मतलब है कि दादाजी खुद वहाँ गए, विजिट मतलब कहीं पर जाना, तो वो वहाँ पर गए टू सी, देखने के लिए, इफ़ ही वॉज कंफर्टेबल। इफ़ मतलब यहाँ मतलब है कि वो वहाँ पर आरामदायक है कि नहीं, क्या उसको दिक्कत कोई नहीं है ना, वो आरामदायक वहाँ जी रहा है या रह रहा है ना, तो वैसे वो वहाँ पे गए। जैसे हम भी कोई पालतू जानवर पहले दिन पालते हैं तो देखते हैं रात को कि वो आराम से सो पा रहा है कि नहीं सो पा रहा है, क्या कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक वैसे ही दादाजी भी करने गए वहाँ पर। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना, मतलब बड़ा आश्चर्य होकर उन्होंने नाना को देखा, विदाउट अपेरेंट कॉज, बिना किसी कारण के, विदाउट अपेरेंट कॉज मतलब बिना कोई बड़े कारण के, pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. Pulling at her halter, वो जो गधी थी, वो गधा थे, यहाँ हर लिखा यानी कि वो गधी थी, ध्यान दीजिएगा। पहले हमको लगा गधा है लेकिन यहाँ पर हर लिख दिया, इसका मतलब वो जो गधा नहीं था वो गधी थी। वो लिखा है पुलिंग एट हर हॉल्टर, वो अपने रस्सी जो जिसे वो बंधी हुई थी वो उसको खींच रही थी। एंड ट्राई टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम अ बंडल ऑफ हे, वो जो घासों का, जो सूखे घास का बंडल होता है ना, पूरा एक तरीके से इकट्ठा किया जाता है जानवरों को देने के लिए, तो उसको बोलते हैं बंडल ऑफ हे, मतलब भूसे का एक तरीके से पूरा ढेर। भूसे का ढेर में इससे जितना हो सकता है उतना वो दूर अपने सिर को लेकर जाना चाह रही थी। फिर समझते हैं। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना,
जब वो वहाँ पर गए तो उन्होंने नाना को देखा अचानक। आश्चर्य को उन्होंने नाना को पाया या नाना को देखा। फाउंड मतलब पाना होता है, तो नाना को उसने अर्थात गधी को उन्होंने पाया। विदाउट अपेरेंट कॉज, बिना किसी कारण के, पुलिंग एट हर हॉल्टर, वो अपने रस्सी को जिसे वो बंधी हुई थी उसको वो खींच रही थी। एंड ट्राई टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम अ बंडल ऑफ हे, तो वो अपने रस्सी को जितना हो सके उतना खींच रही थी दूर, किससे, भूसे के ढेर से अपने आप को दूर खींच रही थी। एज फार एज मतलब होता है जितना हो सके उतना, जितना हो सके उतने को हम क्या बोलते हैं, एज फार एज। अब पढ़ते हैं आगे। क्या लिखा है, ग्रैंडफादर गेव नाना स्लैप अक्रॉस हर हॉन्चेस, तो दादा ने उनके उसके हॉन्च मतलब उसके पीठ पर, जो पीठ होता है ना, देखते हो जब पीछे से पीठ के पास मारते हैं तो वो गाय या भैंस दूसरी दिशा में जाने लगती है ना, ऐसा होता है ना। तो वही लिखा है, ग्रैंडफादर गेव अ स्लैप, उन्होंने एक थप्पड़ दिया, अक्रॉस हर हॉन्चेस, उसके एक तरीके पट्ठों पर या पीठ पर, जो पीठ होता है उसको जानवरों का पट्ठा कहा जाता है, तो उस पर उन्होंने थप्पड़ दिया यानी कि जोर से मारा। एंड शी जग्ड बैक, और वो पीछे आ गई, झटके से वो क्या हो गई, पीछे आ गई। जग्ड मतलब होता है झटका लगना, तो वो झटके से पीछे आ गई। ड्रैगिंग टोटो विथ हर, अपने साथ किसको खींच रही थी वो, टोटो को। पता जो भूसे से बाहर अपने आप को निकालना चाह रही थी, इसलिए निकालना चाह रही थी क्योंकि टोटो ने उसको पकड़ा था, तो अपने सिर को इसलिए वो बाहर लेके जाना चाह रही थी। तो वही लिखा है, जब वो पीछे जाती है तो वो अपने साथ किसको लेके जा रही है, टोटो को। ही हैड फास्टेंड ऑन हर लॉन्ग ईयर, ही आया है बंदर के लिए, तो जो ही हैड फास्टेंड, वो उसने धसाया हुआ था, फास्टेंड मतलब धसाना, उसने धसाया हुआ था ऑन हर लॉन्ग ईयर विथ हिज शार्प लिटिल टीथ। तो जो नॉर्मली आप देखते हो गधे या गधी के लंबे लंबे कान होते हैं, तो वही लिखा है कि उसने धसाया हुआ था अपने नोकीले दांत, शार्प लिटिल टीथ मतलब अपने छोटे नोकीले दांत उसने उसके यानी कि गधे के, हर लॉन्ग ईयर मतलब उसके गधे के लंबे कानों में धसाया हुआ था। फिर समझते हैं, ही हैड फास्टेन ऑन हर लॉन्ग ईयर, उसने धसाया हुआ था उसके लंबे कानों में, विथ ए शार्प लिटिल टीथ, अपने नुकीले छोटे दांत से क्या किया था, धसाया हुआ था। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स, और टोटो और नाना यानी जो गधी थी और जो टोटो था वो कभी भी दोस्त नहीं बन सके। अब इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। जब टोटो को दादाजी के द्वारा अंततः स्वीकार कर लिया गया, मतलब दादी जी द्वारा अंततः स्वीकार कर लिया गया, तब उसे अस्तबल में आरामदायक घर दिया गया, जहां उसे एक साथी के रूप में हमारे परिवार की गधी नाना मिली, है ना। मुझे लगा था गधा, लेकिन वो गधा नहीं गधी है। अस्तबल में टोटो की पहली रात को दादाजी गए, मतलब सिंपल कोई जानवर नहीं आता है तो आप देखने आते हो कि उसका हालचाल ठीक है कि नहीं, तो ऐसे वो गए यह देखने के लिए क्या वह आराम से है। उन्हें आश्चर्य हुआ, सिर अधिक से अधिक संभव घास के ढेर से दूर रखने की कोशिश करते हुए पाया। क्यों? क्योंकि जो बंदर था वो उसके कान को खींच रहा था घास के ढेर की तरफ, इसलिए वो घास के ढेर से दूसरी तरफ जाना चाह रही थी। दादाजी ने नाना को उसके पट्ठों पर एक थप्पड़ दिया और वह झटके से पीछे हटी, मतलब हट गई पीछे, अपने साथ टोटो को खींचते हुए, टोटो को अपने साथ खींचते हुए। उसने अपने तेज छोटे दांत उसके यानी कि नाना के लंबे कानों पर गड़ाए हुए थे। टोटो और नाना कभी मित्र नहीं बन सके इसके कारण। अब चलते हैं, हम आगे देखते हैं। ये दूसरी पॉइंट है, मतलब इसी वीडियो का दूसरा पॉइंट है, नाना वाला कहानी खत्म यहाँ पे। A great treat for Toto during cold winter evening was the large bowl. क्या लिखा है? ग्रेट ट्रीट, बहुत बड़ा उपहार। ट्रीट मतलब यहाँ मतलब उपहार। बहुत बड़ा उपहार टोटो को मिलता था ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग, ठंडियों के मतलब कि ठंडियों के मौसम में जो शाम का समय होता है, तो सर्दियों के मौसम में जो शाम को उसको बहुत बड़ा उपहार मिलता था। वो उपहार क्या था? वॉज द लार्ज बाउल, वो था बहुत बड़ा कटोरा ऑफ वार्म वाटर, गर्म पानी का बहुत बड़ा कटोरा, यानी कि बड़े कटोरे में गर्म पानी रखा जाता था। गिवन हिम बाय ग्रैंड मदर, दादी उसे
क्या करती थी, वो गर्म पानी करके बड़े कटोरे में उपहार के रूप में ठंडियों के समय शाम को देती थी। फॉर हिज बाथ, उसके नहाने के लिए। ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर, कनिंगली मतलब चालाकी से, तो ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर, वो बड़े चालाकी से टेम्परेचर को चेक करता था, मतलब तापमान को चेक करता था कि पानी के तापमान को, विथ हिज हैंड, अपने हाथ से। देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ, और धीरे धीरे, ग्रेजुअली मतलब होता है धीरे धीरे, और धीरे धीरे वो नहाने के लिए उसमें जाता था। किसमें? बड़े कटोरे में नहाने के लिए उसमें जाता था। फर्स्ट 1 फुट, सबसे पहले वो 1 फुट मतलब 1 पैर अंदर डालता था। देन द अदर, तब तो मैं भी ऐसे ही नहाता था, पहले मैं पानी को चेक करता था, फिर 1 पैर रखता था, फिर दूसरा पैर रखता था। ठीक वैसे ही वो भी पानी को बड़ी चालाकी से टेस्ट करता था, पहले अपने हाथों से, फिर धीरे धीरे वो नहाने के लिए उसमें जाता था। लिखा ना, देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू, इनटू मतलब होता है में, तो वो बड़े ही सावधान, बड़े धीरे धीरे वो उसमें नहाने के लिए जाता था। फर्स्ट 1 फुट, सबसे पहले वो एक पैर अंदर रखता था, फिर दूसरा, जैसा कि उसने मुझे करते हुए देखा था। अब पढ़ा रहे हैं 10th पैराग्राफ का लाइन 3rd। अंटिल ही वॉज इन टू द वाटर अप टू द हिज नेक, जब तक, तब तक अंदर चला जाता था, तब तक वह उसके जो पानी उसके गर्दन तक ना आ जाए, तब तक वो उससे उसके अंदर चला जाता था। वंस कंफर्टेबल ही वुड टेक द सूप इन हिज हैंड और फीट, और जब वो अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कर लगता था, बड़ा आरामदायक कि भाई यहाँ अब मैं नहा सकता हूँ, गर्मी लग रही है, पानी गर्म है, तो ही वुड टेक द सूप, वो खुद सूप यानी कि जो सोप होता है, जो हम साबुन लगाते हैं तो उसको सोप कहते हैं ना, तो ही वुड टेक द सूप, वो साबुन को लेता था, इन हिज हैंड, अपने हाथों में, और फीट यानी कि अपने हाथों और पैरों में वो क्या साबुन लेता था, एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, और अपने शरीर के चारों तरफ वो अपने खुद से क्या करता, रब रब मतलब रगड़ता था, जैसे हम साबुन लगाते हैं अपने शरीर पे, वैसे वो लगाता था। वैन द वाटर बिकेम कोल्ड, और जब वो पानी ठंडा हो जाता था, क्योंकि नॉर्मली गर्म पानी से हम नहाओगे ज़्यादा समय तक तो धीरे धीरे पानी ठंडा होता है ना, तो वही लिखा है, वैन द वाटर बिकेम कोल्ड, जब पानी ठंडा हो जाता था, ही वुड गेट आउट एंड रन एज क्विकली एज ही कुड, तो वो उसमें से तुरंत बाहर निकल जाता था। गेट आउट मतलब बाहर निकलता, एंड रन एज क्विकली एज ही कुड, जितना तेज हो सके उतना तेज वो दौड़ता था। क्विकली मतलब किचन फायर, किचन में जो आग लगी रहती थी, क्योंकि नॉर्मली पहले तो स्टोव तो होता नहीं था, पहले लोग चूल्हे में आग जलाते थे, तो वो किचन का जो फायर होता था उसमें वो तुरंत जितना तेज हो सके उतना तेज दौड़ के जाता था। इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ, अपने आप को सुखाने के लिए, अपने आप को सुखाने के लिए वो जब पानी ठंडा हो जाता था तो वो जितना तेज हो सके उतना तेज दौड़कर किचन की आग की तरफ जाता था और अपने आप को सुखाने के लिए। इन इफ एनी वन लाफ्ड एट हिम ड्यूरिंग हिज परफॉर्मेंस, अगर कोई उसको, वो जो परफॉर्मेंस कर रहा है, यानी कि जब वो अपने आप को चेक कर रहा है, पानी को चेक कर रहा है, फिर पानी में नहाने जा रहा है, साबुन लगा रहा है, फिर ठंडा पानी हो रहा है तो भाग कर जब वो किचन की तरफ जा रहा है, तो ये जो वो प्रदर्शन कर रहा है, अगर कोई उसको ये करते हुए देख कर हंसता था, टोटोज फीलिंग वुड बी हर्ट, टोटो की जो फीलिंग हो सकती है वो हो सकती है, उसको तकलीफ होती है, उसको दर्द होता है कि भाई देखो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं सब, तो ऐसा राइटर को लगता था। एंड ही वुड रिफ्यूज़ टू गो ऑन विथ हिज बाथ, और वो शायद, अगर वो मतलब लोग मजाक उड़ाते, शायद वो दोबारा नहाने के लिए नहीं जाता। वन डे टोटो नियरली सक्सीड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव, देखिए, वन डे, एक दिन, जो टोटो था वो नियरली मतलब लगभग लगभग, लगभग लगभग, सक्सीड मतलब, सक्सीडेड मतलब सफल हो गया, तो वो एक दिन जो टोटो था वो अपने आप मतलब सफल हो गया, किस में सफल हो गया, इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव, अपने आप को जिंदा जलाने में। बॉइलिंग मतलब यहाँ पानी, मतलब पानी से जलाने में, अर्थात गर्म पानी में जलने से। तो एक दिन जो टोटो था वो लगभग लगभग अपने आप को जलाने में सफल हो गया था। कैसे, अब उसकी स्टोरी हम अगले पार्ट में देखेंगे। तो ठीक है, अगर आपको इसमें कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हो। अभी बाकी है, मैं बता दे रहा हूँ, हिंदी बाकी है, हिंदी में सुना दे रहा हूँ, चिंता मत करिए। गर्म पानी का बड़ा कटोरा होता था। वह बड़ी चतुराई से अपने हाथ से तापमान की जांच करता था
तब धीरे धीरे यानी ग्रेजुअली बर्तन में पैर रखता था, पहले एक पाँव तब दूसरा, जैसा उसने मुझे करते हुए देखा था। अंत में वह पानी में अपनी गर्दन तक होता था, यानी कि पानी अपने गर्दन तक वो पानी में चला जाता था। एक बार आराम से मतलब जब वो एक बार आराम से वहाँ हो गया तो वो अपने हाथों या पाँवों में साबुन लेता और स्वयं पर सारे में रगड़ता, यानी कि पूरे साबुन को अपने शरीर में रगड़ता। जब पानी ठंडा हो जाता वह बाहर निकल आता और जितनी तेजी से होता वह रसोई की आग तक अपने को सुखाने के लिए दौड़ जाता। यदि कोई उस पर उसके प्रदर्शन के दौरान हंसता था तो टोटो की भावनाएं आहत हो जाती थीं और वह नहाने से मना कर दिया करता था। यानी कोई अगर उसको देखता था ये सब करते हुए हंस देता था तो उसको बुरा लगता था और वो अगली दिन नहाने से मना कर देता था। एक दिन तो टोटो जीवित ही स्वयं को उबाल ही देता। एक दिन जो टोटो था वो अपने आप को जला देता। यहाँ बॉयल्ड मतलब वही, अब उबालना, पानी वाला उबालना, तो अपने आप को वो एक तरीके से जला ही देता। अब उसके आगे हम पढ़ेंगे आगे 11वां पैराग्राफ अगले वीडियो में। तो अगर अभी आपको कोई दिक्कत परेशानी हो रही हो तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूँगा आपको रेगुलर वीडियोस लाने की। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा इसको लाइक करिए, शेयर करिए जितना हो सकता है उतना दोस्तों से अपने, और चैनल को सब्सक्राइब करिए फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। और आपने ये वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।